दोस्तों, भारत ने न्यूजीलैंड को पहले वनडे मैच में हरा दिया और इस मैच के हीरो रहे विराट कोहली। वही मैन ऑफ द मैच बनने के बाद विराट कोहली भावुक हो गए और फिर उन्होंने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए। जी हां, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, टीम इंडिया ने नए साल की शुरुआत एक बेहतरीन जीत के साथ की है। वडोदरा के नए कोटांबी स्टेडियम में पहली बार खेल रही टीम इंडिया ने इस शुरुआत को यादगार बनाते हुए न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया। करीब 15 साल बाद वडोदरा लौटी टीम इंडिया ने एक बार फिर विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी के दम पर 301 रन का लक्ष्य हासिल किया और सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। कोहली अपना शतक तो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने जीत की बुनियाद तैयार की। वहीं गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा ने न्यूजीलैंड को बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोका। इस मुकाबले में अगर किसी एक पारी ने मैच की नींव रखी तो वो थी विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी। भले ही अंत में जीत का छक्का केएल राहुल ने लगाया हो, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत की इस जीत की कहानी विराट कोहली की पारी के बिना अधूरी रहती। जब भारत लक्ष्य का पीछा करने उतरा तो शुरुआत बहुत तेज नहीं रही। रोहित शर्मा और शुभमन गिल संभलकर खेल रहे थे, लेकिन 9वें ओवर में रोहित शर्मा के आउट होते ही अचानक दबाव बन गया। स्कोर 39 रन पर 1 विकेट था और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों में जोश साफ दिख रहा था। यहीं से विराट कोहली क्रीज पर आए और आते ही उन्होंने पूरे मैच की दिशा बदल दी। विराट कोहली ने अपनी पारी की शुरुआत बिल्कुल क्लासिक अंदाज में की। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गैर जरूरी जोखिम नहीं। उन्होंने पहले गेंद को अच्छी तरह देखा, स्ट्राइक रोटेट की और सिंगल डबल से स्कोरबोर्ड चलाते रहे। शुरुआत में पिच पर हल्की मूवमेंट थी, लेकिन विराट ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया। कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और ऑन ड्राइव, हर शॉट में संतुलन और टाइमिंग साफ नजर आ रही थी। धीरे धीरे विराट कोहली ने दबाव न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर डालना शुरू कर दिया। शुभमन गिल के साथ उनकी साझेदारी भारत के लिए बेहद अहम साबित हुई। गिल जहां दूसरी तरफ लय में आ रहे थे, वहीं विराट बीच बीच में बाउंड्री लगाकर रन गति को नियंत्रण में रखे हुए थे। ये साझेदारी भारत के लिए एक सेफ जोन की तरह थी, जिसमें ना विकेट गिरने का डर था और ना ही रन रुक रहे थे। कुछ ओवरों तक रन गति थोड़ी कम जरूर हुई, लेकिन विराट कोहली ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने दिखा दिया कि बड़े लक्ष्य का पीछा सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि समझदारी से किया जाता है। जब विराट ने अपना अर्धशतक पूरा किया तो पूरा वडोदरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ये सिर्फ एक 50 नहीं थी, बल्कि दबाव में खेली गई एक मास्टर क्लास पारी थी। इस अर्धशतक के साथ विराट कोहली ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं। इसके बाद भी उन्होंने रफ्तार बढ़ाई। स्पिनर्स के खिलाफ आगे बढ़कर खेलना, तेज गेंदबाजों पर गैप ढूंढना, हर चीज में आत्मविश्वास झलक रहा था। 34वें ओवर में जब विराट के चौके के साथ भारत के 200 रन पूरे हुए, तब साफ हो गया था कि मैच भारत की पकड़ में है। श्रेयस अय्यर के साथ विराट कोहली की साझेदारी ने न्यूजीलैंड की वापसी की हर उम्मीद को कमजोर कर दिया। विराट जहां एक छोर संभाले हुए थे, वहीं अय्यर दूसरे छोर से आक्रामक शॉट खेल रहे थे। विराट ने अपने अनुभव से पारी को गहराई तक ले जाने की कोशिश की और ऐसा लग रहा था कि उनका शतक तय है। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। 40वें ओवर में काइल जेमीसन की गेंद पर विराट कोहली बड़ा शॉट खेलने गए और कैच दे बैठे। वो 93 रन बनाकर आउट हुए। स्टेडियम कुछ पलों के लिए खामोश हो गया, क्योंकि शतक बस कुछ ही रन दूर था। लेकिन जिस तरह से विराट ने पारी खेली, उसने भारत की जीत लगभग पक्की कर दी थी। विराट के आउट होने के बाद भी उनका असर साफ दिख रहा था। लक्ष्य अब इतना करीब था कि भारत को बस संयम के साथ खेलना था। केएल राहुल और निचले क्रम के बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी संभाली और अंत में भारत ने 4 विकेट से मुकाबला जीत लिया। कुल मिलाकर विराट कोहली की ये पारी सिर्फ रन बनाने की कहानी नहीं थी, बल्कि मैच को समझने, दबाव को संभालने और टीम को जीत के रास्ते पर ले जाने की मिसाल थी। भारत की इस जीत में कई योगदान रहे, लेकिन विराट कोहली की ये क्लासिक पारी हमेशा याद रखी जाएगी। एक ऐसी पारी जिसने दिखा दिया कि क्यों उन्हें आज भी रन चेज का सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज माना जाता है। मैच खत्म होने के बाद जब विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच चुना गया तो पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। भारत की जीत में सबसे मजबूत नींव उन्हीं की पारी ने रखी थी, इसलिए यह सम्मान पूरी तरह जायज था। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में विराट कोहली के चेहरे पर संतोष भी था और हल्की सी मायूसी भी, और यही उनके बयान में साफ झलक रहा था। विराट कोहली ने सबसे पहले टीम इंडिया की जीत पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि सबसे जरूरी बात यह है कि टीम ने मैच जीता। जब आप इतना बड़ा लक्ष्य छेद कर रहे होते हो तो टीम की जीत सबसे ऊपर होती है।
मुझे खुशी है कि हम दबाव में भी शांत रहे और आखिरकार मैच अपने नाम किया। इसके बाद विराट ने अपनी पारी को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि शुरुआत में उनका मकसद सिर्फ एक था, क्रीज पर टिकना और मैच को गहराई तक ले जाना। जब मैं बल्लेबाजी करने आया तब स्कोर बहुत ज्यादा नहीं था और विकेट भी गिर चुका था। ऐसे में मेरा रोल था कि एक छोर संभाल कर रखूं, रन गति को कंट्रोल में रखूं और पार्टनरशिप बनाऊं। मैंने खुद को वक्त दिया और फिर धीरे धीरे रन बनाने की कोशिश की। हालांकि बातचीत के दौरान विराट कोहली ने यह भी स्वीकार किया कि शतक से चूकना उन्हें थोड़ा निराश कर गया। उन्होंने बिना किसी झिझक के कहा, ईमानदारी से कहूं तो हाँ, शतक नहीं बना पाने की थोड़ी निराशा जरूर है। जब आप 90 के आसपास पहुंच जाते हो और टीम भी मजबूत स्थिति में होती है तो दिल करता है कि शतक पूरा हो, लेकिन क्रिकेट में ऐसा हमेशा नहीं होता। कभी कभी आप सही गेंद पर आउट हो जाते हो। विराट ने साफ किया कि उनकी निराशा निजी है, लेकिन टीम की जीत के सामने वो बहुत छोटी है। अगर टीम हार जाती और मैं शतक बना लेता तो वो पारी किसी काम की नहीं होती, लेकिन टीम जीत गई, यही सबसे बड़ी संतुष्टि है। शतक आएंगे और जाएंगे, लेकिन जीत सबसे ज्यादा मायने रखती है। जब उनसे इस मैच में अपनी फॉर्म और आत्मविश्वास के बारे में पूछा गया तो विराट ने कहा कि वो अभी भी अपने खेल का पूरा आनंद ले रहे हैं। मैं अभी भी बल्लेबाजी को उतना ही एंजॉय करता हूं जितना पहले करता था। फिटनेस, तैयारी और माइंडसेट, इन तीनों पर मैं लगातार काम कर रहा हूं। जब तक अंदर से भूख है और टीम को योगदान दे पा रहा हूं, तब तक खेलना मेरे लिए खुशी की बात है। इसके बाद बातचीत का रुख भविष्य की ओर गया और यहीं विराट कोहली का बयान सबसे ज्यादा चर्चा में आ गया। उन्होंने खुलकर कहा कि वो आगे की सोच के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं बहुत दूर की नहीं, लेकिन आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स को ध्यान में रखकर तैयारी कर रहा हूं। खास तौर पर 2027 के वर्ल्ड कप को लेकर मेरे दिमाग में साफ तस्वीर है। मैं चाहता हूं कि जब वो वक्त आए तब मैं शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार रहूं। विराट ने यह भी कहा कि अब उनका फोकस सिर्फ व्यक्तिगत रिकॉर्ड्स पर नहीं है, बल्कि टीम को बड़े मंच पर कैसे मजबूत बनाया जाए, इस पर है। अब अनुभव की वजह से सोच थोड़ी बदल जाती है। पहले आप रन, रिकॉर्ड और शतक के बारे में ज्यादा सोचते हो। अब सोच ये होती है कि टीम किस तरह से ट्रॉफी जीते, युवा खिलाड़ी कैसे आगे आएं और हम एक यूनिट की तरह कैसे खेलें। उन्होंने शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर जैसे युवा बल्लेबाजों की भी तारीफ की और कहा कि भारतीय टीम का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। जब मैं ड्रेसिंग रूम में इन लड़कों को देखता हूं तो भरोसा बढ़ता है। उनमें स्किल भी है और आत्मविश्वास भी। मेरा रोल अब सिर्फ रन बनाना नहीं, बल्कि अपने अनुभव से टीम की मदद करना भी है। विराट कोहली ने अंत में फैंस का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वडोदरा का माहौल उनके लिए बेहद खास रहा। जब आप मैदान पर होते हो और पूरा स्टेडियम आपका नाम पुकार रहा होता है तो वो एहसास शब्दों में बयान करना मुश्किल होता है। फैंस का प्यार ही हमें हर मैच में बेहतर करने की प्रेरणा देता है। अपने बयान के आखिर में विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आज शतक नहीं आया, लेकिन शायद अगली बार। अभी सफर लंबा है और मंजिलें बाकी हैं। इस तरह मैन ऑफ द मैच विराट कोहली का यह बयान सिर्फ एक मैच की प्रतिक्रिया नहीं था, बल्कि उनके सोच, परिपक्वता और भविष्य की तैयारी का साफ संकेत था। भारत की जीत, उनकी अहम पारी और 2027 वर्ल्ड कप की ओर उनका फोकस, ये सब मिलकर ये बता रहा है कि विराट कोहली अभी खत्म नहीं हुए हैं, बल्कि एक नए और ज्यादा परिपक्व दौर में प्रवेश कर चुके हैं।